कल्याण समाज की पदाधिकारी हैं। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया और समाज के काबिल लोगों को यहाँ पर इतनी सारी संस्थाओं को भी आप सम्मानित कर रहे हैं। और मेरे लिए बड़ा ही सुखद और गौरवमयी पल है कि उत्तर भारतीयों की आवाज़ बुलंद करने वाले हमारे प्रिय नेता आदरणीय संजय निरुपम जी हमारे समक्ष आए हैं। और इससे पहले मेरा मंच पर आगमन हुआ, मैं आपके प्रेम के लिए, स्नेह के लिए सदैव आभारी रहा है और मैं मंच से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप आए हैं अपना कीमती समय निकाल कर। तो आइए, मैं प्रभु विश्वकर्मा जी का आज यहाँ पर स्थापन दिवस है, तो भगवान श्री विश्वकर्मा जी का एक भजन आप सभी के बीच में रखती हूँ। और हमारे समाज के बड़े ही समाज को समर्पित नेता आदरणीय बाबूलाल विश्वकर्मा जी हैं, प्रणाम करती हूँ। आप सभी जितने भी आए हुए अतिथि हैं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आइए, प्रभु विश्वकर्मा जी के चरणों में एक हाजिरी पूनम विश्वकर्मा की तरफ से। और यही एक माध्यम भी है जो आप मुझे इतना प्यार दुलार देते हैं और मुझे जानते हैं कि मैं आपके समाज की एक आपकी बहुत करीबी, आपके हृदय के करीब की गायिका हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि मेरी कलम से जन्म गीत आप सभी तक पहुँचते हैं। मेरे विश्वकर्मा प्रभु जी, थोड़ा सा हाँ बढ़ा के रखिए। आप सा कोई नहीं, विश्वकर्मा प्रभु जी जैसा कोई इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को सुंदर बनाने वाले देवता हमारे देवाधिदेव आदिदेव प्रभु विश्वकर्मा, जो महादेव के समधी है, जो सूर्य नारायण भगवान के ससुर है, जो शनिदेव के नाना है और जो गणेश जी के भी ससुर जी हैं। तो ऐसे महान देवता, ऐसे देवता जिनके हम पुत्र पुत्रियां हैं, तो हमारे लिए हमें गर्व करना चाहिए, हमारे होने को समझना चाहिए कि हम कितना बड़ा उत्तरदायित्व हमारे कंधों पर हम विश्वकर्मा हैं। तो दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे जितने भी लोग मौजूद हैं, प्रभु विश्वकर्मा के चरणों में हाजिरी लगाते हुए। जिस जिस तक मेरी आवाज़ जा रही है, प्रभु विश्वकर्मा के लिए यहाँ पर आए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जिसके हाथ जितने ऊपर होंगे किस्मत ऊपर होगी। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। मेरे विश्वकर्मा प्रभु जी, मेरे विश्वकर्मा प्रभु जी, आप सा कोई नहीं। मेरे विश्वकर्मा प्रभु जी, आप सा कोई नहीं। आप सा कोई नहीं प्रभु, आप सा कोई नहीं। आप सा कोई नहीं प्रभु, आप सा कोई नहीं। तो मेरे विश्वकर्मा प्रभु जी, आप सा कोई नहीं। मेरे विश्वकर्मा प्रभु जी, आप सा कोई नहीं। जय हो। क्या बात है, बोली विश्वकर्मा भगवान की। संज्ञा जब सहना सकी प्रभु सूर्य के तप तेज को, भगवान सूर्य देव की पुत्री संज्ञा का विवाह जब सूर्य देव से हुआ, तो वो सूर्य देव के तेज से बड़ी परेशान, उनके दाम्पत्य जीवन में बड़ी अड़चन, तो वो सूर्य के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो हमारे विश्वकर्मा प्रभु, ये सामर्थ्य ऐसे देवता में कि भगवान सूर्य देव का तेज कम कर दें अपनी शाम पर चढ़ाकर। तो कहना है, संज्ञा जब सहना सकी प्रभु सूर्य के तप तेज को, तो शाम पे उनको चढ़ाया, शाम पे उनको चढ़ाया।
जगह आज जिस वास्तु की पूजा होती है वो वास्तु प्रभु विश्वकर्मा के दत्तक पुत्र है। और वैसे तो वो शिव पुत्र कहे जाते हैं, लेकिन जब उनका जन्म हुआ तो इतने काले कुरूप और दैत्यों जैसा उनका विशाल काय शरीर देखकर देवलोक में हाहाकार मच गया और सभी देवता उनको मतलब स्वीकारना ही नहीं चाहते थे कि देवलोक में ऐसा देवता कैसे जन्म ले सकता है। और वहाँ पर निदान करते हैं हमारे विश्वकर्मा प्रभु। तो कहना है मेरी कलम के माध्यम से, वास्तु जब जन्मा प्रभु जी देवता घबरा गए, देवता घबरा गए प्रभु की शरण में आ गए। उसको दत्तक पुत्र माना, उसको दत्तक पुत्र माना, आप सा कोई नहीं। उसको दत्तक पुत्र माना, आप सा कोई नहीं। हाँ, वीर विश्वकर्मा प्रभु जी आप सा कोई नहीं। वीर विश्वकर्मा प्रभु विश्वकर्मा के लिए लिखती हूँ तो मेरी कलम रुकने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि महिमा ही अनंत है, अपार है। तो मेरा एक गीत भी बड़ा है, लेकिन हमारे बीच में हमारे इतने प्रिय नेता संजय निरुपम जी हैं, तो मैं तो व्याकुल हूँ आपको सुनने के लिए और मंच पर देखने के लिए। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आई थी आप सभी को सिर्फ देखने के लिए, लेकिन आप सभी ने मंच पर मुझे बुला लिया। तो क्योंकि आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस पर आज मैंने एक गीत ऐसे ही लिख दिया, तो मैं थोड़ा सा सुनाना चाहती हूँ उसको। क्योंकि मुझे गीतों के अलावा आप सब मेरी लेखनी के लिए भी जानते हैं, तो ऐसे ही मैंने आज लिखा था और पोस्ट कर दिया था। कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहूँगी। सर बैठे हैं इसलिए सुनाने का मन कर रहा है कि पहले तो जितनी मेरी बहनें हैं समाज की, मैं सभी नारी शक्तियों को प्रणाम करती हूँ और महिला दिवस की शुभकामना देते हुए हेलो हेलो, मुझे लगा कि लिखना नहीं सुना जाएगा, क्या नहीं सुना जाएगा। तो मेरा गीत है कि अखिल सृष्टि है जननी है, मातृत्व की क्यारी है। मेरी बहनों को समर्पित है मेरी लाइनें। अखिल सृष्टि है जननी है, मातृत्व की क्यारी है। अखिल सृष्टि है जननी है, मातृत्व की क्यारी। हार के खुद को जीत ले मन जो, वो है नारी। सहज सरल संवेदनशील सहज आभारी। हार के जो पुरुषत्व जिता दे, वो है नारी। उसके कुछ अधिकार है। नारी क्या चाहती है, उसका तो पूरा जीवन ही अपने परिवार को समर्पित है। मायके में है तो पिता का अधिकार हमेशा संरक्षण तो ठीक है, ये इसके लिए पुरुषों का आभार मानना चाहिए हम सभी नारियों को कि हम संरक्षित हैं आप जैसे पुरुषों के राज्य में। लेकिन बतौर महिला हमारे भी कुछ अधिकार हैं। तो मेरी ये लाइनें यही कह रही हैं कि उसके कुछ अधिकार हैं, मत अधिकार को छेड़ो। उसके कुछ अधिकार हैं, मत अधिकार को छेड़ो और सुरीली कर दो मन के तार को छेड़ो। उसे सौंप दो खुद को, मत अधिकार जताओ। नारी प्रेम की प्यासी है, बस प्यार जताओ। कहो वत्सला करुणा प्रेम की तुम अधिकारी। हार के जो पुरुषत्व जिता दे वो है नारी। और इसका एक बंद मैं पढ़ना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें ये भ्रम है, किसी को भी अगर ये लगता है कि महिला अबला है, तो ये भ्रम उसका टूटना चाहिए। अगर तुम्हें ये भ्रम है तो भ्रम तोड़ दो अब तुम।
नारी है बेचारी कहना छोड़ दो अब तुम, मालिन तो है माली भी है नारी, गौरा का रूप तो हो काली भी है नारी, ले लो उससे जो भी है हैसियत तुम्हारी, हार के जो पुरुषत्व जिता दे वो है नारी। तो नारी है जो आपको संपूर्ण बनाती है आपके घर में आकर, आपके जीवन में आकर। तो इसलिए ये लाइनें थी। बस मैं 2 लाइन, क्योंकि आज फागुन की मस्ती है तो मैं सिर्फ 2 लाइन गाना चाहती हूँ कि होलिया में उड़े रे गुलाल, होलिया में उड़े रे गुलाल, कई और मंगे तर से, होलिया में उड़े रे गुलाल, कई और मंगे तर से। मरी मंगेतर सैंडल वाली रे, मरी मंगेतर, मरी मंगेतर सैंडल वाली, उजलू वालों ने नवाब कई और मंगेतर से, होलिया में उड़े रे गुलाल कई और मंगेतर से। विश्वकर्मा जी की तरफ से 200 रुपए की हाजिरी है और प्रभु विश्वकर्मा की कृपा हो। और कहना है राम जी के हाथे कनक पिचकारी, राम जी के हाथे कनक पिचकारी, सीता हाथे अबीरा, अरे सीता जी के हाथ अबीरा, वध में होली खेले रघुवीरा, होली खेले अरे कान्हा, रज में होली खेले हो कान्हा। गया प्रसाद जी आपकी तरफ से भी प्रभु के चरणों में हाजिरी है। और कहना है कान्हा के हाथे कनक पिचकारी, अजीत कुमार शर्मा जी आपकी तरफ से 501 रुपए का न्यौछावर है। कान्हा के हाथे कनक पिचकारी, राधा के हाथे अबीरा, अरे राधा के हाथे अबीरा, विरज में होली खेले ओ कान्हा, होली खेले अरे कान्हा, विरज में होली खेले हो कान्हा। और हमारे उत्तर भारतीयों की लोकप्रिय आवाज हमारे चहेते नेता आदरणीय संजय निरुपम जी का भी प्यार बरसा है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और अपनी इन्हीं 2 लाइनों के साथ, क्योंकि सर आए हैं और मुझे इनको सुनना है तो मैं विराम देती हूँ। मुझे सुनना हो कभी तो कार्यक्रम रखा जाए। और समिति के पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि मैं समाज को जोड़ने के लिए विश्वकर्मा दर्शन यात्रा कर रही हूँ और महीने की हर अमावस्या को मैं करती हूँ समाज संस्था और मंदिरों के माध्यम से। तो मेरा निवेदन है कि भारतीय श्री विश्वकर्मा कल्याण समाज जो है, यहाँ जो मंदिर है प्रभु विश्वकर्मा का, आप सभी पदाधिकारी यहाँ पर भी विश्वकर्मा दर्शन यात्रा कराएं। मेरी ये दर्शन यात्रा निःशुल्क होती है, समाज को जोड़ने का अभियान लेकर आपकी पूनम विश्वकर्मा चल रही है। तो आप सभी का प्यार दुलार आशीर्वाद बना रहे और दर्शन यात्रा मैं चाहूँगी अवश्य इस धाम में हो। धन्यवाद। आदरणीय संजय निरुपम जी के हाथों से हमारे समाज की स्वर कोकिला श्रीमती पूनम विश्वकर्मा का सम्मान होने जा रहा है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। विश्वकर्मा गौरव सम्मान से नवाजा जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक पल है मित्रों, और इसमें जोरदार तालियां जो नहीं बजा पाएगा अपने आप को बहुत पछताएगा।
इसकी गूंज जो है चर्च गेट तक जानी चाहिए। तालियां बजाते रहो मित्रों, बड़ा मजा आएगा और ऐसा पल बार बार नहीं आएगा। संजय भैया का विशेष आग्रह है कि आज महिला दिवस है और हमारे बीच एक ऐसी महिला हैं भानुबेन जिकवा, गुजराती विश्वकर्मा समाज से हैं। आज ही इन्होंने 21 लाख रुपए का महिला दिवस के दिन विश्वकर्मा भगवान के मंदिर के लिए, हालांकि पहले से मंदिर है, आज इन्होंने परचेस किया। तो आज इन्होंने अपनी ताकत को दिखाया। इसमें जोरदार तालियां महिला सशक्तिकरण के लिए। और ये मंदिर बना रही हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है इनकी सहायता करें। जोरदार तालियां मित्रों। मैं संजय भैया से निवेदन करूंगा, विश्वकर्मा प्रेम इनका और विश्वकर्मा समाज का प्रेम है, तो इनको सुनने के लिए आप लोग काफ़ी देर से बेताब रहे। मैं जोरदार तालियां मित्रों। मैं भैया से निवेदन करूंगा समाज को संबोधित करें। निश्चित तौर पर मेरे लिए बहुत ही फक्र की बात है कि आज पूरे समाज के सामने उपस्थित होने का मुझे आप लोगों ने अवसर प्रदान किया। विश्वकर्मा समाज यानी निर्माण का प्रतीक है ये। जब देश में हर तरफ तोड़ फोड़ और बुलडोजर चल रहा हो, तब निर्माण का कितना महत्व इसको समझा जा सकता है। बनाना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बड़ा आसान होता है। उस कठिन काम को करने वाला समाज विश्वकर्मा समाज है। उस समाज को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भगवान विश्वकर्मा को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सृष्टि के रचयिता हैं। कहते हैं सबसे पहला निर्माण कार्य भगवान विश्वकर्मा ने किया। अगर वो नहीं होते तो कुछ बनता ही नहीं। ऐसे भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं आप लोग, उनके अनुयायी हैं आप लोग। हम भी उनकी पूजा करते हैं। हर विश्वकर्मा पूजा पे तो हर साल जाता ही 17 सितंबर को मैं, और एक जगह नहीं कई जगह जाता हूँ। और लगता नहीं कि हम कहीं दूसरी जगह आए, लगता अपने भगवान के चरणों में ही आए। भगवान का आशीर्वाद कि सबका सपना साकार हो रहा है। किसी का सपना बड़ा आकार लेके साकार हो रहा है, किसी का सपना छोटा आकार लेके साकार हो रहा है। लेकिन सबके छोटे छोटे सपने भी बड़े बड़े सपने बन जाएं और सपने पूरे हों। और जो सपने लेके आए हैं सबके सपने यहाँ पूरे हों, ऐसा मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। कठिन समय है, लेकिन मंदिर का प्रांगण है, समाज का कार्यक्रम है, इसलिए राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए। पता नहीं किसकी राजनीतिक भावना आहत हो जाए। हम यहाँ आहत करने नहीं आए हैं किसी को, हाँ राहत देने आए हैं। दर्द देने नहीं आए हैं, दवा देने आए हैं। दुख देने नहीं आए हैं, सुख देने आए हैं। पीड़ा देना हमारा काम नहीं है। आप विश्वकर्मा समाज के लिए दवा सब जगह है। एक बहुत ही जोरदार, बहुत अच्छा इस तरह का अभियान चल रहा है पूरे मुंबई में। विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं बड़े पैमाने पर हैं। और मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि सबसे ज़्यादा उत्तर भारत से आया हुआ कोई समाज मुंबई में अगर संगठित है तो वो विश्वकर्मा समाज। विश्वकर्मा समाज के कितने हॉल हैं यहाँ पे, और किसी समाज के इतना हॉल नहीं मिलेगा। एक भी नहीं है कई समाज का। तो ये आपके अंदर ये देखिए जिसके अंदर एक रचना धर्म होता है ना, जो सृजनशील होता है, वही संगठित हो सकता है। जिसके अंदर सृजन का भाव नहीं होगा, कुछ बनाने का, रचने का भाव नहीं होगा, वो कभी एकजुट नहीं हो सकता, कभी संगठित नहीं हो सकता। क्योंकि जो सृजन वाला नहीं हो, विनाश वाला है। तो विनाश वाला हमेशा तोड़फोड़ करता रहेगा, निगेटिविटी फैलाता रहेगा। आप लोग फुल लोग पॉजिटिविटी हैं, सकारात्मकता की एक प्रतिमूर्ति हैं आप। यही वजह है कि आपका समाज इतना संगठित है आप। अब इस पूरे समाज और आपके जैसे जो तमाम ओबीसी के लोग हैं, जो उत्तर भारत से खास कर आए,
दक्षिण भारत के लोग भी हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब सी विडंबना है, बड़े पैमाने पर उत्तर भारत से, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, या फिर बंगाल से कह लीजिए, उधर उत्तरांचल से कह लीजिए, इधर झारखंड से कह लीजिए, बड़े पैमाने पर जो ओबीसी समाज के लोग यहाँ पे आए, जो अपने गांव में ओबीसी हैं, या उनको एक प्रकार से भारत के संविधान द्वारा आरक्षण प्राप्त है एक जातिगत दर्जे के हिसाब से, उनको यहाँ पे आरक्षण नहीं मिलता, उनको यहाँ पे ओबीसी नहीं माना जाता। वो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। और ये आपका विषय नहीं है, सिर्फ आप हैं, यादव हैं, मौर्य समाज के लोग हैं, राजभर समाज के लोग हैं, गुप्ता जी लोग हैं, धोबी लोग हैं, पाल हैं, ऐसे लगभग मेरे ख्याल से 28-29 कम्युनिटी हमने आइडेंटिफाई की मुख्य तौर पर। ऐसे तमाम मुख्य जातियों के लोग हैं जिनके साथ मुंबई में, महाराष्ट्र में एक भेदभाव हो रहा है। ये 4-5 साल पहले मैंने इस समस्या को पहचाना और ऐसे अलग अलग समाज के प्रतिनिधियों को जमा करके उसका पूरा अध्ययन किया। कहते हैं साहब, मौर्य जिसका सरनेम यहाँ के स्थानिक सरनेम से मेल खाएगा उसी को हम उस समाज का दर्जा देंगे। अब मौर्य लोग सिर्फ यूपी बिहार में होते हैं, लेकिन वहाँ जो मौर्य हैं यहाँ माली हैं। मौर्य मतलब कोई नहीं, कुशवाहा, यहाँ माली है, मैंने भुजबल जी। अब वहाँ पे भुजबल सरनेम नहीं होता तो बेचारे यहाँ पर ओबीसी हो गए, वो जो मौर्य हैं उनको ओबीसी नहीं मानते। एक ही मौर्य समाज का 2 व्यक्ति, एक यूपी में रह गया, एक यहाँ रह गया, जो वहाँ रह गया उसके बच्चे को भारत के संविधान के हिसाब से आरक्षण का अधिकार मिल रहा है, दूसरा भाई जो जिसका बच्चा यहाँ पे उसको आरक्षण का अधिकार मिल रहा है। एक देश, एक कानून, एक संविधान, एक जाति, एक समाज, फिर भी 2000 किलोमीटर में ये भेद। कुछ यादव लोग हैं बेचारे संघर्ष करके अपना डलवा लिए ना, कुछ लोगों ने डलवाया है। विश्वकर्मा समाज के लोग मेरे ख्याल से अभी संघर्ष ही चल रहा, अभी तक नहीं माने ना, अभी तक नहीं माने। अब वो तो सुतार सर में आएगा तुमचा, अब सुतार उधर नहीं होते हैं, जाति एक ही है, लेकिन इनके सरनाम, यहाँ पर सरनेम है सुतार, मिस्त्री और सुतार। यही समस्या गुजराती लोगों का भी है। जो गुजराती लोग हैं उनको भी बोलते हैं कि 1960 से पहले, या 60 कितना, 60 ना, 1961 से पहले का पुरावा दीजिए। गुजराती लोग तो फिर भी मुंबई में सचमुच बहुत सालों से रह रहे हैं, इनके पास शायद पुरावा मिल भी जाए। हो सकता है 60, 1950, 1940 के आसपास इनके परिवार के किसी व्यक्ति के पास वो पुरावा हो कि सुतार या पांचाल या मिस्त्री समाज के हैं और इनका रहिवासी हैं यहाँ के। लेकिन जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं वो तो बेचारे मजदूरी करने आए थे 60 में, 65 में, 50 में। अब मजदूरी करने वाला आदमी रोड पे सोता था। अब रोड पे सोने वाले आदमी के पास राशन कार्ड कहाँ से बनेगा? तब तो आधार कार्ड भी नहीं था, पैन कार्ड भी नहीं था, कोई कार्ड ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से जब रोड पे सो के, फुटपाथ पे सो के धीरे धीरे कहीं किसी झुपड़पट्टी में थोड़ी सी जगह ली, उसके बाद वो घर बसाया। अब कहीं जाके तब तक 1960 पार कर गया, 70-80 आ गया। अब ये बोलते हैं 1960 का पेपर दो, जबकि वही जाति है, वही समाज है। भुजबल लोग जो यहाँ माली समाज के लोग हैं सब्जी का काम करते हैं, वहाँ मौर्य लोग जो कुशवाहा लोग हैं वो सब्जी का काम करते हैं। उधर जो कुर्मी है वो पटेल है, यहाँ पे कुर्मी मतलब कुनबी है। तो ये जो भेदभाव उत्तर भारतीय ओबीसी समाज के साथ हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोगों ने एक काम शुरू किया और बड़ा सीरियसली हम लोगों ने प्लान किया था। कई दौर की मीटिंग हुई, तब फडणवीस जी पहले मुख्यमंत्री थे, उनके पास लेके गया, मैं सब लोगों को लेके गया था कि इस बात को समझिए। उनने बाकायदे जो ओबीसी महामंडल के जो हमने पंजा नहीं, उसके बाद किसी ऑफिसर से जोड़ा आपको, गुप्ता जी जो आईएएस ऑफिसर है उनसे जुड़ा गया। गुप्ता जी भी ओबीसी निकले, लेकिन वो गुप्ता जी भी नहीं समझे आखिरकार, उनके यहाँ जा के थक गए सब। तब तक सरकार ही चली गई। अब नई सरकार आई तो उसका अलग ही मूड था। अब ये नई सरकार, इसका क्या मूड होगा पता ही नहीं है अभी तक। तो कुल मिला के एक बड़ा मुद्दा है, मेरे हाथ से भी ये मुद्दा छूट गया। इस पर जितना काम मुझे करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समाज के जो प्रमुख लोग यहाँ पर हैं, आप लोग इसको सीरियसली लीजिए। सारी पहल मैं करूँ जरूरी नहीं है, मैंने पहल कर दी है, लेकिन इस मूवमेंट को, इस अभियान को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, ताकि कम से कम आपके आने वाले जनरेशन को भारत के अपने नियम, कानून और संविधान के हिसाब से
जो अधिकार हैं वो अधिकार उनको मिले, उनको आरक्षण मिले और वो बच्चे पढ़ लिख करके इंजीनियर डॉक्टर बने, अच्छी जगह जाएं। सुतारी का काम करना गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुतारी किया जाए। हर घर में जब बच्चे बड़े होकर के MBA बन रहे, MBA कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो सुतार का, विश्वकर्मा का भी बेटा बड़ा होकर के इंजीनियर तो बन ही सकता है साहब। उसको इंजीनियर बनने के लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो आरक्षण मिलना चाहिए, जो पुश मिलना चाहिए हल्का सा, वो पुश देने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। मैं कोई OBC वाला नहीं हूँ, मैं विश्वकर्मा भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर OBC समाज की ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा को लेकर एक बहुत बड़ा दर्द है। उसी दर्द की अभिव्यक्ति आपके सामने मैं कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज इस कष्ट को समझे, इस तकलीफ को समझे। हम इच्छा पूर्ति विश्वकर्मा भगवान के दरबार में हैं। मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि यहाँ पर एक एक विश्वकर्मा को OBC का आरक्षण प्राप्त हो, महाराष्ट्र सरकार आरक्षण दे। मैं आज उनके सामने मन्नत मांग रहा हूं, आपके लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए। भानुबेन जिकवा ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विशेष घोषणा किया, जहां कार्यक्रम में आकर कि जो दहिसर में विश्वकर्मा मंदिर है, उस मंदिर के निर्माण कार्य पर, उस मंदिर के उत्थान पर आज इनने खरीदा और उसके उत्थान में 21 लाख रुपए में खरीदा और पता नहीं अभी कितना लाख खर्चा करेंगे बनाने के लिए। भगवान विश्वकर्मा आपको बहुत सारे लाख दें और एक नहीं कई मंदिर बनाएं आप, और विश्वकर्मा भगवान की जय जयकार होती रहे, ताकि सृष्टि में जो सृजन का काम हो रहा है वो कभी रुके नहीं, अनवरत जारी रहे। क्योंकि जब तक सृजन रहेगा तभी तक सृष्टि रहेगी, तभी तक समाज रहेगा, तभी तक हम सब रहेंगे। ये सृजन का काम जारी रहना चाहिए और ये तभी होगा जब आपके जैसे लोग सामने आएंगे, आपकी जैसी माताएं, आपकी जैसी बहनें सामने आएंगी। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यहाँ पर जो भी मेरी माताएं बहनें उपस्थित हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं। आप सबकी ताकत, आप सबकी शक्ति, हम सब की शक्ति है। हमारे वेदों में लिखा गया है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, ईश्वर वही वो करते हैं, विराज करते हैं, विराजते हैं। तो जन्म से हम लोगों को ये शिक्षा दी गई है कि औरतों का सम्मान करना सीखो, महिलाओं को इज्जत देना सीखो। ये इसीलिए कि महिलाओं को इज्जत दोगे, समाज में इज्जत बनी रहेगी। जब महिलाओं की आबरू उतरती है तो समाज की आबरू उतर जाती है, समाज नंगा हो जाता है, समाज बदनाम हो जाता है। तो समाज का मान सम्मान बढ़ाने के लिए महिलाओं का मान सम्मान अत्यंत आवश्यक है। और आज खास दिन है महिलाओं के मान सम्मान इज्जत के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इस मौके पर आप सभी माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आपका सम्मान हम सबके समाज का सम्मान है और इसकी रक्षा के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, हम सब कमिटेड है आपके प्रति। बहुत बहुत शुक्रिया। मिश्राम जी को पहनाइए, ये भी OBC है, ये महाराष्ट्र OBC है। ठीक है, तो बस अब मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराज, जय भीम और जय विश्वकर्मा भगवान की। धन्यवाद भैया। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। जैसा कि भैया ने कहा, आरक्षण को लेके मैं विश्वकर्मा समाज से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अगर मेहनत करेंगे तो जरूर हम इसमें कामयाब होंगे। अपने अपने संस्था से लेटर दिया जाए ताकि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय यहाँ दिया। साथ ही मनीष वर्मा जी, श्रीमान मनीष, सॉरी गलती हो गई, मनीष बहुत ही ऐतिहासिक पल है साथियों। आज विश्वकर्मा पूजा के निमित्त
मेरे सभी बंधु, मंदिर स्थापना दिवस के निमित्त इस एकत्रीकरण में शामिल सभी बंधु और बहनों, मेरे साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट अरुण सुवर्णा जी और सभी सम्माननीय प्रतिष्ठित जनमान्यगण, मुझे बहुत आनंद और खुशी है कि आज भगवान का दर्शन मुझे मिला और आप लोग को मिलकर जो आनंद मिला उसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। प्रभु विश्वकर्मा के बारे में एक ही हम कह सकते हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, कि अगर प्रभु राम, कृष्ण, विष्णु सबके अगर अवतार और उनके जो कर्म रेखा थी उसमें विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा का भी रूपरेखा दुनिया के रचयिता, जैसे आज कहते हैं ना, आर्किटेक्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो समाज का निर्माण, जो आकार का निर्माण, मतलब कितनी बड़ी शक्ति रही होगी अपने कि मन के अंदर से उसको आकारित करना और लोगों के सामने लोगों की सुविधा के लिए प्रस्तुत करना। ये बहुत बड़ा भाग्यशाली है और जो लोग उस समाज में निर्माण हुए हैं उनका तो भाग्य और है कि पूर्व जन्म में उनके कर्म कुछ बहुत महान होंगे कि इसके लिए विश्वकर्मा परिवार में उनका जन्म हुआ। मैं उस तमाम विश्वकर्मा परिवार को स्मरण करता हूँ और मेरी शुभकामना, आशा, अपेक्षा आप सब लोगों से है कि जो भगवान विश्वकर्मा ने पूरे संसार को निर्माण किया, संसार को एक आकार दिया, वो आप देते रहे और भगवान यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको सुख, शांति, समृद्धि और प्रगति दे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।